तो आज का हमारा वीडियो टास्क वन के बारे में। टास्क वन का ये फर्स्ट वीडियो है, इससे पहले हमने टास्क वन का वीडियो नहीं बनाया। तो बहुत इजी है टास्क वन, जैसा कि आप जानते हो 20 मिनट्स में आपको एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और 3 बैंड्स का स्कोर आपको दिया जाता है टास्क वन में। बहुत सिंपल सी टिप्स हैं, यूज़ करोगे तो 3 में से आपके 3 बैंड आप गेट कर सकते हो टास्क वन में। तो यहाँ पे जो 2 बातें हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वीडियो को एंड तक देखना, समझना, और आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी टास्क वन में, और आपके 3 में से 3 बैंड है जो आप गेट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट GR ग्रामेटिकल रेंज। बहुत से स्टूडेंट टास्क वन जैसे कि पास्ट में आया तो बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ हमने तो शीट ही भर के आनी है, फिल करके आनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 150 वर्ड्स जो आपने लिखने हैं बिल्कुल रेलिवेंट होने चाहिए, रिपीटिशंस नहीं होने चाहिए। और अगर एग्ज़ामिनर्स को पता चलता है कि स्टूडेंट सारा का सारा ग्राफ है जो वो सिर्फ सेकंड फॉर्म में लिख रहा है, यानी कि हर जगह सेकंड फॉर्म लगा रहा है, इंक्रीज डिक्रीज्ड सेकंड फॉर्म लगा रहा है, तो आपके बैंड बिल्कुल ही कट जाएंगे, क्योंकि ग्रामेटिकल रेंज बहुत ज़रूरी है। कहीं आपको फिर सेकंड फॉर्म तो नहीं आती। अगर एग्ज़ामिनर को ये पता चलता है कि इस बच्चे ने सारा जो टास्क वन है वो सेकंड फॉर्म में लिख दिया, तो आपके बैंड ज़्यादा नहीं आने वाले। और दूसरा, हाउ टू कमेंट्स। स्टूडेंट्स टास्क वन में चाहे टास्क टू में सभी लाइनों को उनकी कॉमन स्टार्टिंग होती है, जैसे वी पीपल पीपल। इसी तरह टास्क वन में भी बहुत से स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, द परसेंटेज द परसेंटेज द परसेंटेज द परसेंटेज, द नंबर्स। हर बार उनकी लाइनें हैं एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं, या 2-3 ही होती हैं उनके पास, पीपल, वी, द परसेंटेज, द नंबर्स। तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा बैंड कटेंगे। तो मैं आपको ये बताऊँगा, आप इसको ध्यान से समझना। इस पे मैं 4 से 5 वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो में आपको 5 बताऊँगा, बेस्ट 5 जिनसे आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो, तो आपके बैंड नहीं कट होंगे टास्क वन में, चाहे वो लाइन ग्राफ है चाहे पाई चार्ट है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो हम इन 5 की प्रैक्टिस करते हैं और बाकियों की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ में मैं इनकम बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट A, रेस्टोरेंट B और C और D। तो आप देख सकते हो कि 96 और 2002 जो टाइम है, इसमें 3 रेस्टोरेंट की इनकम इंक्रीज़ हुई है और 1 की डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो लैंग्वेज टेस्ट है, काफ़ी अच्छा लिख सकते हो आप। और कई स्टूडेंट को लगता है कि मैथ ही शो करना है, वो बताते रहते हैं कि यहाँ पे इनकम 96,000 थी, यहाँ पे 90 इतनी है। मैथ शो करना इसका जो मेन नहीं होता, लैंग्वेज टेस्ट है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो 3 रेस्टोरेंट की इनकम इंक्रीज़ हुई है और 1 की डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, 2 तरीके से लिखा जा सकता है सेंटेंस। कुछ स्टूडेंट लिखेंगे द इनकम ऑफ रेस्टोरेंट A, B and C increased, full stop, increased। फिर वो लिखेंगे आगे, but the income of restaurant D did not increase। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको 5.5 ही बैंड गेट मिलेंगे। अब बहुत ज़्यादा रिपीटिशन कर रहे हो, इनकम रेस्टोरेंट इंक्रीज डिड नॉट। और ऊपर से आपके जो सेंटेंस स्टार्टिंग है वो भी बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन, दा ऐसे बहुत बार लिखते हो आप, बहुत दुनिया लिखती है। 10th+2 में आप लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। तो मैंने उस सेंटेंस को इरेज़ कर दिया है, पर लिखना कैसे था,
बिल्कुल रेलिवेंट लिखें, कम वर्ड्स यूज़ करें, मीनिंग अच्छा निकलना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट देखना कि फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा है। बेरिंग, BARRING, बेरिंग। बेरिंग का मतलब होता है को छोड़कर। बेरिंग टी द इनकम ऑफ रेस्टोरेंट A, B and C increased। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस में इनकम भी 2 बार था, रेस्टोरेंट भी 2 बार आया था, इंक्रीज़ भी 2 बार आया था। वही बात हमने वहाँ पे कही थी, यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपके बैंड आएंगे कि स्टूडेंट काफ़ी एक्सपर्ट है लैंग्वेज में। बेरिंग डी को छोड़कर, यानी डी को छोड़कर द इनकम ऑफ रेस्टोरेंट A, B एंड C इंक्रीज। डी को छोड़कर 3 रेस्टोरेंट्स की इनकम बढ़ी, यानी कि बी की को छोड़कर मतलब कि उसकी कम हुई है। मतलब बेरिंग का यूज़ जो आप बहुत बार हिंदी पंजाबी में भी यूज़ करते हो कि रोहन को छोड़कर बाकी सारे मेरे दोस्त घर आए, तो नेचुरल बेस में लिखो उस सेंटेंस में। तो इसमें आपके 7.5 और 8 बैंड आप गेट कर सकते हो। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, IDP चेक करता है कि कहीं दा पीपल से तो लिखा हो स्टूडेंट ने, परसेंटेज, द नंबर्स बार बार। तो फर्स्ट आप बेरिंग का यूज़ करें टास्क 1 में, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा, सेकंड नंबर। तो आपके सामने पाई चार्ट है। ये जो मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग कैसे करें टास्क 1 में, आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि बैंड आपके 7 और 7.5 आएंगे। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा एग्जामिनर चेक करते हैं, कॉमन नहीं होनी चाहिए। सेकंड में आपको बता पाई चार्ट आपके सामने है। मान लो कि हमने सारा पाई चार्ट डिस्क्राइब कर दिया, फूड को डिस्क्राइब कर दिया, अदर्स को डिस्क्राइब कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, लॉस, और हमारे आगे फर्नीचर एंड बुक्स। तो फर्नीचर के 2% मनी स्पेंड करिए, बुक्स पे 3% मनी स्पेंड करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो लाइन देखना कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। टुगेदर फर्नीचर एंड बुक्स अकाउंटेड 5%। तो लाइन टुगेदर से शुरू हो रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लिखना आता है, आपने अलग अलग नहीं लिखे। टुगेदर फर्नीचर एंड बुक्स अकाउंटेड 5%। बुक्स और फर्नीचर पर जो खर्चा हुआ दोनों मिलकर 5% था। तो लैंग्वेज टेस्ट है ये, देखो कॉमन स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही आपको बुक्स न्यूज़पेपर में लिखा हो मिलेगा कि आप कितने एक्सपर्ट हो लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो प्लीज़ मेरा कहने का मतलब है आप कॉमन स्टार्टिंग मत दें, बार बार मत लिखें द नंबर्स, द परसेंटेज, ऐसे ऐसे वर्ड से हर बार सेंटेंस शुरू मत करें, आपके बैंड डिक्रीज आएंगे। मैं आपको 100 प्लस अगर आपको हो तो मैं 500 आपको तरीके बता दूंगा कि आप लाइनें कहाँ से शुरू कर सकते हैं। ईजी है बहुत ज़्यादा। 2 हो गए हमारे, बेरिंग हो गया फर्स्ट, सेकंड टुगेदर किसी भी ग्राफ में यूज़ कर सकते हो, और अब हम थर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट बार ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। तो बार ग्राफ में आप देख सकते हो 2009 में सबसे ज़्यादा लोगों के पास जो यूज़ करते थे वो बस यूज़ करते थे 50% पीपल, और केवल 10% ही ऐसे लोग थे जो ट्रेन यूज़ करते थे, और 10% ही लोग कार यूज़ करते थे। बट बात ये कि ये मैथ तो हमें पता है, तो कई स्टूडेंट ऐसे कि बता देते हैं कि ट्रेन यूज़ करने वाले लोग 10% थे, कार यूज़ करने वाले 10% थे, उनको लगता है कि बैंड आ जाएंगे। बैंड ऐसे कैसे आ जाएंगे आपकी परसेंट? मैथ टेस्ट नहीं है, मैथ का थोड़ी चल रहा है मैथ। तो लैंग्वेज टेस्ट है, इंग्लिश में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपकी स्टार्टिंग क्या कहती है? तो देखो ट्रेन और कार का ज़्यादा यूज़ नहीं था। तुम स्टार्टिंग देख लो कहाँ से कर रहे हैं। नाइदर ट्रेन्स nor cars were पॉपुलर। ये देखो स्टार्टिंग जैसे हमने बेरिंग से करी थी,
फिर हमने टुगेदर से करी थी, अब हम नाइदर से कर रहे हैं कि ना तो ट्रेन्स और ना ही कारें पॉपुलर थी। फिर उसके बाद आप इसके बताओ कि कौन कितना था, 10% था। तो लैंग्वेज आपको ये कि स्टूडेंट की काफ़ी अच्छी इंग्लिश है, ये अब की स्टार्टिंग कॉमन नहीं है, ये कैसे भी लिख सकते। तो नाइदर ट्रेन्स, नॉर आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, पे है नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर ट्रेन्स नॉर कार्स वर पॉपुलर। तो देखो स्टार्टिंग नोट करते रहो, मैं आपको 100+ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी 3rd चल रहा है, तो आप रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, आप रेगुलर सब्सक्राइब कर सकते हो, रेगुलर आप नोट कर सकते हो। और इनके एग्जांपल आप और भी बना सकते हो, जैसे घर बैठ पे आप कोचिंग कर रहे हो तो आप लिख सकते हो नाइदर फैमिली स्पेंड ऑन फूड, सॉरी फूड पे था, नाइदर फैमिली नाइदर स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी नॉर ऑन बुक्स। मेरे परिवार ने ना तो ज़्यादा खर्चा बिजली पे किया ना बुक्स पे किया, या कुछ भी ऐसे एग्जांपल आप बना के देख सकते हो। तो नेक्स्ट 4 नंबर, तो लाइन ग्राफ है आपके सामने। यहाँ पे ऑयल प्राइस है, ऑयल प्राइस देखो 2010 में कितना था और 2021 एट प्रेजेंट जहाँ पे अब हम हैं, तो बढ़ रहा है, बढ़ा यहाँ तक, और आगे जाके ये फ्यूचर के बारे में कैसा ऑयल प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। तो एक स्टार्टिंग जैसे हमने बेरिंग करा, टुगेदर करा, उसके बाद नाइदर नॉर करा स्टार्टिंग। तो यहाँ पे देखते हैं हम लिख रहे हैं, अब ये हमने ज़रूरी नहीं हमने यहाँ से लेके यहाँ से शुरू करना है और इधर से लिखना है, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे इस पॉइंट से, जैसे कि सिंस 2010, देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सिंस जब से 2010 से ऑयल प्राइस सिंस का मतलब होता है जब से, आपको बता दो किसी टाइम से, सिंस 2010 ऑयल प्राइस हैज़ बीन इंक्रीजिंग। यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2000, हमने लिखा है 2010 से ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, तो स्टार्टिंग हमारी होगी सिंस से। देखो ऐसी स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी 8 बैंड गेट करने के लिए, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सारी वीडियो को ध्यान से देखें, नोट करते रहें। आज मैंने आपके लिए 4 बताई हैं कि आप टेंस कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इन 4 का आप अलग अलग डिफरेंट ग्राफ्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, एग्जांपल बना सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से एक बार फिर देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो और एग्ज़ाम्पल आप ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको 100+ बताऊँगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।